Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video, we're gonna complete our exercise 3.5 remaining question. We have only fourth question left and it has five parts. So coming to part first. So उससे पहले तक आपको क्या करना है? From the pair of linear equation in the following problems and find their solution if they exist by any algebraic method. देखो क्या करना है, सबसे पहले आपको देखो लीनियर इक्वेशन बनानी है, उसके बाद आपको उसका सोल्यूशन निकालना बाई एनी अलजेब्रिक मेथड। देखो आपको पास अलजेब्रिक मेथड देखो थ्री है हमारे पास, हमें देखो तीनों सीख चुके हैं। सबसे पहले हम देखो सब्सटीट्यूशन मेथड सीखा था, उसके बाद हमने कौन सा सीखा था, एलिमिनेशन मेथड, और इस एक्सरसाइज में हमने कौन सा सीखा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमारे पास देखो लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के टू मेथड्स होते हैं मेनली। फर्स्टली हमारे पास ग्राफिकली और सेकेंड है एल्जेब्रिकली। ग्राफिकली जो हमें 3.1 और 2 में हमने सीख चुके हैं ऑलरेडी। एल्जेब्रिकली में हमारे पास होता है सबसे पहले सब्सटीट्यूशन अगेन, एंड हमारे पास एलिमिनेशन देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आपको देखो इसको कोई भी एल्जेब्रिक मेथड, आपको ये नहीं कह रखा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है किससे करना है, आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते हो जो आपको ईजी लगे। ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट इज देयर, a part of monthly hostel charge is fine fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess। देखो क्या कह रहा है हमसे कि जो हॉस्टल में जैसे बंदे रहते हैं ना कुछ, उसमें देखो एक फिक्स चार्ज होता है कि आप चाहे उसमें रहो चाहे ना रहो। मीन आपने उसमें रूम ले लिया चाहे कुछ ले लिया, अगर आप उसमें रह रहे हो तो आपको देखो उसमें कुछ चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप उसमें नहीं भी रह रहे हो, मैंने अपने घर चले गए अपने छुट्टी लेके जो भी है, फिर भी आपको वो देखो फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ता है। और उसके बाद क्या कह रहा है, जो रिमेनिंग है हमारे पास जो दूसरा जो पार्ट है, अगर आप जैसे जितने दिन खाना खाओगे ना मैस में जो आप कैंटीन होती है वहाँ पे, उसको जैसे कि मैस बोल देते हैं वहाँ पे, आपको क्या खाना खाते हो अगर वहाँ पे, तो आपको उसके अकॉर्डिंग अलग से चार्ज देना पड़ेगा। जैसे देखो आपने 30 दिन के लिए होटल हॉस्टल का कमरा ले लिया, लेकिन आप देखो उसमें 10 दिन नहीं रहे, मैंने 10 दिन अपने घर चले गए, लेकिन देखो आपको 30 दिन के हिसाब से उसको जो रेंट होगा अपने हॉस्टल का वो तो देना ही पड़ेगा। आपने 20 दिन खाना खाया तो आपको 20 दिन के हिसाब से पैसा देना पड़ेगा। बस ये चीज़ हमको कह रखी है। ठीक है। सो व्हेन अ स्टूडेंट ए, मैंने कोई स्टूडेंट है ए, टेक्स फूड फॉर 20 डेज, वो अगर वो 20 दिन खाना खाता है एंड हैज़ टू पे 1000 रुपीज़, और उसको कितने रुपये देने पे करने पड़े, 1000 रुपीज़। मीन देखो उसको जो है ना, मतलब फिक्स चार्ज है वो तो देना ही पड़ेगा। ठीक है। और अगर 20 डेज उसने खाना खाया तो उसको 1000 रुपये देने पड़ रहे हैं। एंड वेयर एज ए स्टूडेंट बी, जो कोई दूसरा स्टूडेंट बी, हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज, उसने क्या किया 26 दिन खाना खाया और उसको कितने रुपये पे करने पड़े, 1180। और सो आपको देखो क्या करना है, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। आपको क्या निकालना है इसमें, फिक्स चार्ज और जो फूड कॉस्ट ऑफ फूड है पर डे की, आपको वो निकालनी है। सो सिंपल सी बात है, हम इसमें क्या लेट कर लेंगे, लेट द फिक्स्ड चार्ज, जो हमारे पास फिक्स चार्ज है वो है x रुपीज़। ठीक है। एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, वो हमारे पास है y रुपीज़। ठीक है। अब देखो हमारे पास हमने सपोज कर लिया कि x रुपीज़ तो क्या हमें फिक्स चार्ज देना ही पड़ेगा। आप देखो 20 डेज रह लो 26 डेज का जो ले लो, आपको देखो x रुपीज़ तो देने ही पड़ेंगे ना। सो हमारे पास x तो दोनों दोनों में कॉमन आएगा हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी। और जो 20 डेज है उसको हम देखो क्या करेंगे, उसको y रुपीज़ है, हमने इसको सपोज किया 1 डे का। ठीक है। सो 20 डेज के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, 20y हो जाएगा, और 26 डेज के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, 26y हो जाएगा। और दोनों को हम इक्वल कर देंगे 1000 रुपीज़ के और 1180 रुपीज़ के। देखो दोनों हमारे में एक्स का रहेगा कॉमन रहेगा, तो सिंपली हमारी इक्वेशन बन जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन बनेगी हमारे पास x प्लस 20y इक्वल टू 1000। सेकेंड इक्वेशन बनेगी हमारे पास x प्लस 26y इक्वल टू 1180। सो जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बनेगी x प्लस 20y इक्वल टू 1000, एंड सेकेंड इक्वेशन बनेगी x प्लस 26y इक्वल टू 1180। फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन। ठीक है। आप देखो हमें इससे कोई भी अलजेब्रिक मेथड सोल्व करना तो हम इसको एलिमिनेशन से सोल्व कर लेंगे, बहुत ईजी मेथड रहता है ये। हमारे पास देखो x और x दोनों सेम है, तो सिंपली हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे सेकेंड इक्वेशन को फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो हम क्या करेंगे, x प्लस 20y इक्वल टू 1000, x प्लस 26y इक्वल टू 1180। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सबके साइन चेंज होंगे, माइनस माइनस एंड माइनस, x और x कैंसिल आउट हो जाएंगे, 20 माइनस 26 का हो जाएगा 6y हो जाएगा, इक्वल टू इसमें से माइनस 180 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास। सो y क्या हो जाएगा हमारे पास 180/6,
दैट मीन 30। तो वाई क्या था हमारे पास, पर डे चार्ज था। मीन आपको अगर एक दिन खाना खाते हो तो आपको कितने रुपये देने पड़ेंगे, 30 रुपीज़। अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन कहीं पुट कर देंगे। सो पुट वाई इक्वल टू 30 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में पुट कर लो तो हमारे पास क्या जाएगा, एक्स प्लस 20 इंटू वाई के प्लेस पे 30 इक्वल टू 1000। सो 20 इंटू 30 क्या जाएगा, 600, जो कि उस साइड चला जाएगा। सो माइनस हो जाएगा। सो 1000 माइनस 600। सो एक्स की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, 400। दैट मीन अगर आप देखो हॉस्टल में अगर रूम लेते हो चाहे कुछ करते हो तो आपको देखो 400 रुपीज़ तो पे करने ही पड़ेंगे। और उसके अकॉर्डिंग अगर आप उसमें एक दिन खाना खाते हो, जैसे 20 डेज खाना खाया तो थोड़े 30 रुपीज़ था हमारे पास इसका। सो 20 इंटू 30 600 होता है, 600 इंटू 400 1000 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है। सो देखो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड कंडीशन बहुत सेटिस्फाई भी हो जाएंगी। दैट मीन हमारा जो आंसर है बिल्कुल सही आया है। ठीक है। नाउ कमिंग टू सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, becomes 1/3 when 1 is subtracted from numerator। देखो आपको कंडीशन दे रखी है फर्स्टली हमारे पास, एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। सो फाइंड द फ्रैक्शन। देखो जो हमारे पास एक फ्रैक्शन होगी वो 1/3 बन जाती है जब उसके में से न्यूमरेटर में से अगर 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और सेकंड कंडीशन हमारे पास अगर वो 1/4 बन जाएगी व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। सो फाइंड द फ्रैक्शन। सो सिंपल हम इसको लेट कर लेंगे, लेट द न्यूमरेटर of fraction is x and denominator is y। ओके। सो आवर फ्रैक्शन क्या हो जाएगी हमारे पास, सो आवर फ्रैक्शन विल बी x अपॉन y। वी विल सपोज इट आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है। जो भी हमारे पास x और y की वैल्यू है कि इसमें पुट कर देंगे, हमारी फ्रैक्शन निकल जाएगी। अब देखो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हमारे पास, अब देखो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या था कि अगर हम x बाई वाई, वो देखो फ्रैक्शन क्या हो जाती है, 1/3 बन जाएगी। कब बन जाएगी, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, जब हम न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है। सो अब देखो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट कंडीशन के बाद। सो क्रॉस मल्टीप्लाइंग 3 की x माइनस 1 से मल्टीप्लाई, देन 3 की पहले x से मल्टीप्लाई 3x, देन माइनस 3 इंटू 1 3 इक्वल टू y इंटू 1 y। अब 3 को उस साइड ले जाएंगे, y को उस साइड ले आएंगे। सो 3x पॉजिटिव y उस साइड क्या हो जाएगा, नेगेटिव y इक्वल टू माइनस 3 उस साइड क्या हो जाएगा 3। अब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको लेट कर चुके हैं, सो इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है। हमारे पास देखो इक्वेशन 2 लेट कर लेंगे। अब देखो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या था, जो फ्रैक्शन है हमारे पास अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन x अपॉन जो y है इक्वल टू, वो देखो क्या बन जाती है, एंड इट बिकम्स 1/4। 1/4 बन जाएगी कब, व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, जब हम इसके डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर देते हैं। तो सेम हम इसमें भी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे भी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे 4 इंटू एक्स 4x इक्वल टू वाई प्लस 8 की मल्टीप्लाई 1 से तो वाई प्लस 8 वाई उस साइड चला जाएगा। सो 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर आ जाएगी थर्ड। आप देख सकते हो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में y और ये y दोनों इक्वल हैं, तो इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। सो हम सिंपली यहाँ पे लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग, हम देखो साइन चेंज करना है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो सब्ट्रैक्टिंग थर्ड फ्रॉम 2। सो देखो हम 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 इक्वल टू यहाँ पे से 4x माइनस वाई इक्वल टू 8 है। अब हमें साइन चेंज करने पड़ेंगे, माइनस ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, y और y कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3x माइनस 4x x हो जाएगा माइनस का इक्वल टू 3 माइनस 8 माइनस 5। सो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। अब y की वैल्यू निकालनी है तो हम इसको इक्वेशन नंबर 3 और 2 कहीं भी पुट कर देंगे। सो हम इसको पुट कर रहे हैं सेकेंड इक्वेशन में। सो 3 इंटू एक्स के प्लेस पे क्या आ जाएगा 5 माइनस वाई इक्वल टू 3। 3 इंटू वाई 5 क्या हो जाएगा 15। अब मैं 3 को उस साइड ले आता हूँ और y को उस साइड ले जाता हूँ। सो y इक्वल 15 माइनस 3 क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है। और देखो x की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 5 और y की वैल्यू क्या आ गई 12। सो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी हमारे पास, x अपॉन वाई थी जो हमारे फ्रैक्शन निकालनी थी। सो हम इसमें पुट कर देंगे वैल्यू को, x क्या हमारे पास 5 और y क्या हमारे पास 12। सो आवर फ्रैक्शन विल बी 5 अपॉन 12। दिस विल बी आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ कमिंग टू थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, Yash scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer। देखो यश नाम का कोई बच्चा है, उसने देखो टोटल मार्क्स कितने टेस्ट में लिए 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। उसने देखो अगर राइट आंसर दिया होगा तो उसको कितने मार्क्स मिले होंगे 3 मार्क्स, एंड लूजिंग 1 मार्क्स
फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर उसने गलत आंसर दिया होगा तो उसके 1 मार्क कटा होगा, ठीक है। अगर हैड 4 मार्क बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, देखो क्या कह रहा है, अगर अगर देखो अगर उसको देखो 3 मार्क्स मिले ना राइट आंसर के लिए, अगर उसकी जगह उसको 4 मार्क्स मिले होते एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, और उसके 2 मार्क्स कटे होते अगर वो इनकरेक्ट आंसर देता, तो देन यश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। तो यश के कितने टोटल मार्क्स बनते हैं? 50। सो हाउ मैनी क्वेश्चन वर देयर इन द टेस्ट। अब आपसे पूछा गया कि आपको जो टेस्ट था उसमें कितने क्वेश्चंस थे, ठीक है। सो हम लोग उसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे एक्स और वाई को। एक्स को सोच करेंगे जो उसने राइट आंसर दिए, ओके। सो मार्क्स फॉर गेटिंग और गिविंग राइट आंसर, अगर वो राइट आंसर देता तो उसको कितने मार्क्स मिले होंगे? एक्स मार्क्स, ओके। एंड मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर गिवन रॉन्ग आंसर, अगर वो रॉन्ग आंसर देगा तो कितने मार्क्स कटे होंगे? वाई मार्क्स, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, उसने देखो क्या किया, 3 मार्क्स उसको मिले। सो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग देखो सिंपल सी हमारी इक्वेशन बन जाएगी, 3 मार्क्स मिले उसको राइट आंसर के लिए। सो हमारा राइट आंसर क्या एक्स है। सो फर्स्ट इक्वेशन बना देंगे, देखो 3 इंटू एक्स हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और क्या कर रहा है हमारे पास, लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो देखो लूज कर रहे हैं मतलब कम हो रहे हैं, तो उसमें प्लस नहीं करोगे आप, माइनस करोगे, ठीक है, क्योंकि वो कम हो रहे हैं हमारे पास। तो मार्क्स कम हो रहे हैं तो नेगेटिव होगा, तो 1 की मल्टीप्लाई वाई से कर देंगे। सो 1 वाई इक्वल टू से कितने मार्क्स मिले? 40 मार्क्स। तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट बन गई है। अब जो सेकंड कंडीशन के हमारे पास क्या था, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर के लिए एक्स है, तो हमारे पास 4x हो जाता है हमारे पास यहाँ पे। और 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, तो अगर गलत आंसर देगा तो उसके 2 मार्क्स कटेंगे। सो -2y इक्वल्स टू, टोटल अब उसके कितने मार्क्स आए होंगे, अब वो कह रहा है 50 मार्क्स। सो 50, ये हमारे पास क्या बन गई, सेकंड इक्वेशन बन गई। अब हम इसको सोल्व कर देना और एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। आप इसको कोई भी अलजेब्रिक मेथड से सोल्व कर सकते हो जो आपको ईजी लगता हो। देखो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है -y है, -2y है। सो अब क्या कर सकते हो, देखो फर्स्ट इक्वेशन को डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो अब लिख देंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2। सो देखो इससे क्या बन जाएगा हमारे पास, ये 6x - 2y इक्वल टू 40 इंटू 2 इट विल बी 80। नाउ इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल सी बात है, 4x - 2y इक्वल टू 50। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से। सो माइनस ये पॉजिटिव और ये माइनस, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 में से 4 माइनस हो जाएगा 2x इक्वल टू 30। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 30/2, दैट मीन 15। तो हमारे पास x क्या था, हमारे पास राइट आंसर। तो हम देखो इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड कहीं पे भी। सो 3 इंटू एक्स के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, 15 माइनस वाई इक्वल टू 40। सो ये 45 माइनस वाई इक्वल टू 40। सो 45 उस साइड जाएगा, सो माइनस हो जाएगा। सो माइनस वाई इक्वल टू 40 माइनस 45। सो क्या हो जाएगा, -y इक्वल टू -5, माइनस माइनस विल बी कैंसिल आउट। सो y की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 5, और x की कितनी थी, 15 थी। सो हमारे पास देखो टोटल क्वेश्चंस इन टेस्ट वो कितने हो जाएंगे हमारे पास, x + y। x क्या था हमारे पास राइट आंसर, y क्या था हमारे पास रॉन्ग आंसर। सो x क्या हो जाएगा हमारे पास 15 + 5 दैट मीन 20, दैट मीन उसमें क्वेश्चन पेपर में टोटल 20 क्वेश्चंस थे, ओके। So now coming to next part. Places A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। देखो कोई हाईवे है, उसके ऊपर A और B थ्रू 2 प्लेसेज हैं जिनका मतलब 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। वन कार स्टार्ट फ्रॉम A एंड अनदर फ्रॉम B पॉइंट। मतलब 2 पॉइंट हमारे पास, उनमें से एक पॉइंट A पर कार स्टार्ट होती है, दूसरी B पर स्टार्ट होती है एट द सेम टाइम पर, ओके। इफ़ द कार्स ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर कार क्या कर रही है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं एट डिफरेंट स्पीड, मतलब अलग अलग स्पीड से, दे मीट इन 5 आवर्स, तो वो क्या करती है 5 आवर के बाद मिलती है आपस में। इफ़ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर वो आपस में एक दूसरे की तरफ आती हैं, दे मीट इन 1 आवर, ओके। सो व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द 2 कार्स। देखो आपको क्या बतानी है, इसमें स्पीड बतानी है। सो सिंपल सी बात है, देखो आपको तो क्वेश्चन देखो, ये जैसे ये दे रखा है हमारे पास, एक कोई हाईवे है मान लो ये, ठीक है। इस पर कोई एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B, ओके। अब देखो क्या है, देखो A पॉइंट है ना, यहाँ से फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग एक कार देखो इस डायरेक्शन में जा रही है, सो B की कार भी उसी सेम डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि ना वो आफ्टर 5 आवर वो आपस में मिलती हैं।
तो सिंपल सी बात है, देखो बी है जो हमारे पास, उसकी जो स्पीड होगी वो कम होगी। मतलब देखो जो ए इतनी पीछे से होने के बाद भी बी जो मतलब देखो ये इतनी आगे से चल रहा है और ए यहाँ से चलना स्टार्ट किया है, मतलब वो इस पॉइंट पे मिलते हैं। मतलब बी भी यहाँ पे आ गई, ए भी यहाँ पे आ गया। सो दैट मीन देखो बी की स्पीड कम रही होगी और ए की स्पीड ज़्यादा रही होगी, तभी तो मतलब एक पॉइंट पे आके मिल गए ना। ठीक है। सो हमसे देखो क्या कह रहा था फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, हमें देखो उसकी क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। सो देखो सबसे पहले देखो हमें टाइम दे रखा है आवर्स में, और हमें देखो डिस्टेंस भी दे रखा है, हमें क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि देखो हमें स्ट्रेट दे रखा है 100 किलोमीटर, क्या दे रखा है, डिस्टेंस भी दे रखा है। सो देखो हमें क्या निकालना है, अगर देखो हमें स्पीड निकालनी है तो देखो आपको स्पीड का फॉर्मूला तो पता ही होगा, हमारे पास स्पीड इक्वल होती है हमारे पास डिस्टेंस ओवर टाइम के, होता है हमारे पास। अब देखो हमें स्पीड तो पता नहीं क्या दे रखी है, डिस्टेंस हमें दे रखा है कि 100 किलोमीटर वन साइड दे रखा है, और टाइमिंग हमें दे रखी है, एक तो 5 आवर दे रखी है और सेकंड कंडीशन में 1 आवर की दे रखी है। ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम जो स्पीड है उसको लेट कर लेंगे, लेट द स्पीड ऑफ कार हु स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए। हमने उस जो पॉइंट ए से कार चली है सेम डायरेक्शन में, हमने उसकी जो स्पीड मान ली x किलोमीटर पर आवर। ठीक है। एंड जो स्पीड दूसरे की है हमारे पास, जो हमारे बी पॉइंट से चल रही है, आप उसको सपोज कर लोगे y किलोमीटर पर आवर। ठीक है। इतना आप सपोज कर लोगे। अब एक सिंपल सी बात देखो, अब देखो वो क्या है, दोनों कारें जो है आपस में फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग 5 आवर के बाद मिलती हैं। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, देखो ये 5 आवर में देखो इसकी स्पीड कितनी है हमारे पास x, इसकी स्पीड कितनी है y। ठीक है। तो देखो उसको 5 आवर के बाद मिलती है, तो उन्होंने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, देखो टाइम को मैं उससे ले जाऊंगा, दैट मीन्स स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा हमारे पास। दैट मीन्स देखो सिंपल सी बात है, हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। सो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग देखो ये भी हमारे पास 5 इंटू एक्स, 5x लेगी। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, देखो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग देखो ये जो हमारे पास इसने जो टाइमिंग देखो हमें 5 आवर दे रखी है और स्पीड हमने इसको एक्सपोज कर लिया, तो इसके डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू एक्स। हमारे पास देखो फॉर्मूला था ना, डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड। सो अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास 5x। ठीक है। और देखो जो y 5 आवर के बाद जो y कार बी पॉइंट से कार चलना स्टार्ट हुई थी, उसकी स्पीड कितनी थी y किलोमीटर पर आवर, और वो कितने घंटे बाद मिली है 5 आवर। तो 5 इंटू वाई ये भी हो जाएगा हमारे पास। अब एक बात आपको देखो नोटिस क्या करनी है यहाँ पे, ध्यान क्या रखनी है यहाँ पे, कि देखो जो ये 5 आवर के बाद मिले हैं, अब देखो जो बी के पॉइंट से कार चली थी उसकी स्पीड क्या रही होगी, कम रही होगी। अगर वो कम रही होगी तो हम यहाँ पे साइन लगाएंगे माइनस का। ठीक है। और देखो आपको टोटल 100 किलोमीटर डिस्टेंस दे रखा था, हम देखो डिस्टेंस ही निकाल रहे थे। सो ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 100। ये डायरेक्टली हमारी क्या निकल जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन निकल जाएगी। अब देखो हम क्या करेंगे, अब देखो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, इफ़ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब देखो वो कार इस तरफ जा रही है और दूसरी कार बी पॉइंट से इसी तरफ आ रही है, मतलब ठीक है, मतलब देखो वो इस साइड जा रही है, वो उस साइड जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में। सो दे मीट इन 1 आवर, तो वो क्या करते हैं 1 आवर के बाद मिल जाएंगे। सिंपल सी बात है, देखो छोटा सा डिस्टेंस है, अगर देखो आगे जाएगा तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर सेम मतलब ये जो अपोजिट साइड जा रहे हैं हमारे एक दूसरे की तरफ, तो सिंपल सी बात है उसको टाइम कम लगेगा। सो 1 आवर लगेगा। तो देखो आवर दे रखा हमें, ये हमारे पास क्या स्पीड, सो स्पीड इंटू टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। सो 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 1x। ठीक है। और देखो ये अब एक ही साइड आ रही हैं तो उनको टाइम कम लगेगा, सो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। ठीक है। अगर देखो ये कार अपोजिट साइड जा रही है, मीन उसके बिल्कुल सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो स्पीड उसकी कम होएगी, कि देखो सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं तो उसकी स्पीड ज़्यादा होएगी। सो 1 की इससे अगेन वाई से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1y इक्वल टू 100 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, तो 100 किलोमीटर हो जाएगा हमारे पास। आप देख सकते हो हमारे पास 2 इक्वेशंस आ चुकी हैं, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, और हमारे पास x क्या है, ए पॉइंट से जो कार चली उसकी स्पीड, और y क्या हमारे पास जो बी पॉइंट से चली है उस कार की स्पीड। ओके। सो देखो हम क्या करेंगे, देखो आप देखो इस इक्वेशन पूरी को, सेकंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाई 5। ओके। एंड ऑल्सो हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हम इस इक्वेशन फर्स्ट से माइनस भी करेंगे।
सो देखो 5x माइनस 5y इक्वल टू 100, ये मैंने ऊपर वाली लिख दी। अब देखो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये सेकंड वाली ये है हमारे पास इक्वेशन, इसको हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई। सो 5 इंटू एक्स 5x देन प्लस 5y इक्वल्स टू 100 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 500 हो जाएगा। अगर आप देखो इस गेज में तो हमारे पास देखो आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको उसको सब्ट्रैक्ट ही करना है। देखो सब्ट्रैक्ट करोगे तो सिंपल सी बात है, देखो साइन चेंज हो जाएंगे तो साइन चेंज भी कर देते, कोई बात नहीं। अगर आपको सब एडिंग लिख लो तो वो ईजी हो जाएगा ज़्यादा। वैसे तो हम इसको सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग कर देते हैं। तो देखो ये प्लस है ये माइनस है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस से क्या हो जाएगा -10y हो जाएगा इक्वल टू 100 माइनस 500 क्या हो जाएगा -400 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और y क्या हो जाएगा 400 डिवाइड बाई 10। सो हमारे पास y क्या आ गया हमारे पास 40 किलोमीटर पर आवर। ये क्या था हमारे पास जो b पॉइंट से चली थी उस कार की स्पीड आ गई है। अब हम इसको फर्स्ट इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन कहीं भी पुट कर लेंगे, हम सेकंड इक्वेशन पुट कर देते हैं, इसको ईजी रहेगा। सो x प्लस वाई के प्लेस पे 40 इक्वल टू 100। सो x क्या हो जाएगा हमारे पास 40 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, सो 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो जो हमारे पास फर्स्ट कार थी उसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर, जो सेकंड कार थी वो जो वाई पॉइंट से दो थी वो 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो नाउ कमिंग टू लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाई 9 स्क्वेयर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाई 5 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाई 3 यूनिट्स। देखो आपको फर्स्ट लाइन में आपको ये दे रखा है कि जो मान लो कोई रेक्टेंगल है उसका जो एरिया है वो टोटल 9 स्क्वेयर यूनिट्स कम हो जाता है अगर हम क्या करते हैं उसकी जो लेंथ है अगर हम उसको 5 यूनिट्स माइनस कर देते हैं। यूनिट मतलब देखो स्क्वेयर सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है वो। एंड जो ब्रेड्थ है उसकी वो 3 यूनिट को इंक्रीज कर देते हैं। और सेकंड कंडीशन हमारे पास इफ इंक्रीज द लेंथ बाई 3 यूनिट्स एंड द ब्रेड्थ बाई 2 यूनिट्स द एरिया इंक्रीज बाई 67 स्क्वेयर यूनिट्स। तो जो उसका एरिया वो 67 स्क्वेयर यूनिट से बढ़ जाता है। सो फाइंड द डिमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, सो सिंपल सी बात, देखो इसके एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास देखो जैसे हमारे पास लेंथ सपोज कर लो 30 है और उसकी ब्रेड्थ है उसकी 20, सो उसका एरिया क्या होता है हमारे पास दोनों की मल्टीप्लाई होती है 600 हो जाएगा हमारे पास। देखो फर्स्ट कंडीशन में हमसे क्या कह रहा है कि जो रेक्टेंगल है ना उसका एरिया वो 9 स्क्वेयर यूनिट माइनस हो जाता है। मीन देखो ये टोटल 9 स्क्वेयर यूनिट नहीं हो जाता, मतलब वो 600 में से 9 मतलब माइनस हो जाता है। वो भी कब होता है जब उसकी जो लेंथ है अगर मैं इसकी लेंथ को 30 में से 5 माइनस कर दूं और जो उसकी ब्रेड्थ है मैं उसको क्या कर दूं 3 यूनिट प्लस कर दूं। ठीक है, तो जो भी हमारे पास आंसर आएगा इसको ऐसे करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा जैसे वो 591 आएगा। देखो ये आंसर सेम तो आएगा नहीं, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। इसका मतलब देखो क्या है हमारे पास अगर तो मैं उसकी जो लेंथ है उसको माइनस कर दूँ 5 यूनिट और उसकी ब्रेड्थ है उसको 3 यूनिट इंक्रीज कर दूँ, तो जो हमारा एरिया है जो हमारा मतलब जो ओरिजिनल एरिया था वो 9 यूनिट रिड्यूस होकर इतना हो जाता है। ठीक है, देखो ये तो एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन मैंने एग्जांपल दिया। देखो ये फर्स्ट कंडीशन में थी हमारे पास। सेकंड कंडीशन में कह रहा है अगर हम इसको भी और इसको भी दोनों को अगर 3 और 2 यूनिट से इंक्रीज कर दूं तो जो हमारा आंसर है मतलब ये जो हमारा ओरिजिनल एरिया था ये क्या हो जाएगा हमारे पास 67 यूनिट से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो नाउ कमिंग टू क्वेश्चन। उसके लिए तो हम क्या करेंगे जो हमारी लेंथ हम उसको एक्स पोज कर लेंगे और जो ब्रेड था उसको वाई पोज कर लेंगे, तो हमारा एरिया हो जाएगा एक्स वाई। सो आप यहाँ पे लिखोगे लेट दी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, जो हमारे पास रेक्टेंगल की लेंथ है वो हमारे पास एक्स यूनिट आप यूनिट दे रखा तो यूनिट ही ले लो, सेंटीमीटर कुछ नहीं दे रखा तो एक्स यूनिट। ओके, एंड लेट दी ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज वाई यूनिट। सो हमारा जो एरिया है क्या हो जाएगा हमारे पास, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ दैट मीन एक्स इंटू वाई दैट मीन एक्स वाई स्क्वेयर यूनिट। हमारे पास देखो जो एरिया होगा वो स्क्वेयर यूनिट में आएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास एरिया निकल गया एक्स वाई यूनिट स्क्वेयर यूनिट्स। अब देखो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग टू आवर फर्स्ट कंडीशन, देखो फर्स्ट कंडीशन में हमसे क्या कह रखा था जो हमारे पास जो रेक्टेंगल का एरिया है मीन देखो जो ये चीज़ है वो क्या हो जाती है हमारे पास 9 स्क्वेयर यूनिट कम हो जाती है। कब हो जाती है जब हम क्या करते हैं व्हेन इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स, जो इसकी लेंथ है वो क्या हो जाती है 5 यूनिट्स कम हो जाती है और मल्टीप्लाई देखो क्योंकि मल्टीप्लाई हो गया तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है हमारे पास। एंड जो उसकी ब्रेड्थ है वो इंक्रीज हो जाती है 3 यूनिट से। देखो और ये क्या हो जाता है ये इक्वल टू हमारे पास एक्स वाई प्लस -9 हो जाता है।
देखो आपको क्वेश्चन में जब देखोगे आपको देखो ये बोल रखा था द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, जो मतलब एरिया जो था रेक्टेंगल का वो 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है। कब हो जाता है? व्हेन इट्स लेंथ, जो इसकी लेंथ है वो 5 यूनिट से हम कम कर देते हैं, एंड जो इसकी ब्रेड्थ है मीन वाई है अगर वो 3 यूनिट्स बढ़ जाती है। सो एरिया क्या होता है? दोनों का मल्टीप्लाई होता है, एक्स इंटू वाई होता है हमारे पास। सो हम इसको सोल्व कर लेंगे। सो देखो पहले एक्स की मल्टीप्लाई होगी वाई के साथ, तो क्या हो जाएगा ये एक्स वाई। देन एक्स की मल्टीप्लाई होगी पॉजिटिव 3 से, सो प्लस 3x हो जाएगा। देन -5 की वाई से मल्टीप्लाई -5y। देन -5 एंड +3 की मल्टीप्लाई -15 इक्वल्स टू XY -9। अब आप देख सकते हो एक्स वाई पॉजिटिव यहाँ पे है और एक्स वाई पॉजिटिव यहाँ पे है, सो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं एक्स वाई को उस साइड लेकर जाऊँगा तो नेगेटिव हो जाएगा। सो एक्स वाई माइनस एक्स वाई वैसे भी जीरो होना है, सो हम इसको डायरेक्टली यहीं पे कट कर रहे हैं। अब -15 को मैं राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कर दूंगा। सो देखो यहाँ से 3x - 5y इक्वल्स टू -9 एंड +15। सो क्या बन जाएगा हमारे पास? 3x - 5y प्लस हमारे पास यहाँ 8 बच जाएगा यहाँ पे इक्वल टू इक्वल टू 15 - 9 विल बी 8। सो हमारे पास ये क्या आ गई? फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब देखो हमने फर्स्ट इक्वेशन निकाल ली ऐसे। अब देखो हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग देखो हमारे पास जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन में देखो हमें क्या दे रखा था? फर्स्टली हमें दे रखा था इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स। लेंथ हमने क्या सपोज की थी? x। अगर हम क्या करें x को 3 यूनिट से इंक्रीज कर दें एंड जो ब्रेड्थ है हमारी y उसको हम 2 यूनिट से इंक्रीज कर दें, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो हमारा जो एरिया है वो 67 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज हो जाती है। तो एरिया क्या था हमारे पास? एक्स वाई। ये क्या होगा हमारे पास? 67 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम इसको सोल्व कर लेंगे, हमारी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। अब देखो एक्स की वाई से मल्टीप्लाई इट विल बी एक्स वाई, एक्स की 2 से मल्टीप्लाई इट विल बी 2x, देन 3 की वाई से मल्टीप्लाई इट विल बी 3y, देन 3 की 2 से मल्टीप्लाई 6 इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 67। अगेन एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 6 उस साइड जाएगा सो माइनस हो जाएगा। सो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 उस साइड के माइनस हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? 61। अब देखो सेकंड इक्वेशन आ चुकी है हमारे पास। अब आप देख सकते हो देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है। सो सिंपल सी बात है हमारे पास कोई भी इक्वल नहीं है। सो सिंपल सी बात है, हमें एक्स और वाई किसी एक का आई मीन कोफिशिएंट को तो इक्वल करना पड़ेगा। देखो मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर रहा हूँ, अगर आप चाहो तो इसको सब्सटीट्यूशन मेथड से सोल्व कर सकते हो, चाहे तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको देखो क्वेश्चन में एल्जेब्रिक मेथड बोल रहा है, कोई भी एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है, सो हमारे पास देखो मैं क्या करूँगा, इस फर्स्ट वाली इक्वेशन को देखो मैं क्या करना है, इसको दोनों को इक्वल करना है ना। सो देखो इसका फर्स्ट डिजिट क्या है हमारे पास? 2। सो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसका क्या 3, सो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो आप सिंपली लिख सकते हो यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 2 एंड इक्वेशन 2 बाई 3। ठीक है, अब देखो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, सो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 6x हो जाएगा, 2 की वाई बाई से मल्टीप्लाई 10y माइनस इक्वल टू 2 इंटू 8 इट विल बी 60। ओके, नाउ 3 की से मल्टीप्लाई होगी, सो 6x देखो हमारे कोफिशिएंट इक्वल हो चुके हैं हमारे पास। सो 3 की 3y से मल्टीप्लाई प्लस 9y इक्वल टू 61 को 3 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 183। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है, हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्टिंग कर देंगे सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। सो माइनस माइनस और ये माइनस ये आपस में कैंसिल आउट। अब ये 9 और 10 और 9 क्या हो जाएगा? माइनस माइनस है तो -19y इक्वल्स टू -183 और प्लस 16, तो ये हमारे माइनस हो जाएगा। सो क्या बन जाएगा? -167 बन जाएगा। सॉरी यहाँ पे देख सकते हो, आप देखो 15 - 9 था, यहाँ पे 6 आएगा, मैंने गलती से 8 लिख दिया था। ठीक है, सो देखो आप 2 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 12 आएगा ना कि 16 आएगा। ठीक है, अब 183 में से इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास? 171 बचेगा। सो y क्या हो जाएगा हमारे पास? -171 माइनस 19 से डिवाइड कर देंगे, सो 19 9 जा 171। ठीक है, तो हमारे पास देखो y की वैल्यू तो आगे 9 आ चुकी है। अब मैं क्या निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड कहीं भी पुट कर देंगे, हमारा x की वैल्यू नहीं आ जाएगी। सो यहाँ पे लिख देंगे पुटिंग y इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या थी? 3x - 5y, आई मीन 3x - 5y, 5y के प्लेस पे आ जाएगा हमारे पास 9 और ये इक्वल हो जाएगा 6 के। ठीक है, सो 5 इंटू 9 इट विल बी 45, सो उस साइड क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। सो 6 प्लस 45 ये हो जाएगा हमारे पास 51। सो x क्या हो जाएगा हमारे पास? 51 डिवाइड बाई 3, दैट मीन 17। ठीक है, अब तो हमने x किसको सपोज किया था? हमने लेंथ को। सो वी विल राइट हियर, सो
लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 17 यूनिट्स। हमने एक्स यूज सपोज किया था लेंथ को, और जो हमारे पास ब्रेड्थ होगी तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 9 यूनिट्स। तो ये हमारा आंसर हो चुका है। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज मिलती रहे। थैंक यू।